राधे राधे गुरुजी। जी हम नैनीताल काशीपुर से आए हैं और मेरे एक ही प्रश्न है, जो हमने शालिग्राम भगवान को रखा उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की? नहीं, वो नहीं करते हैं। काहे नहीं, वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ, वो दूसरी बच्चे के संग रहते हैं। दूसरी मतलब बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ। पति अलग, बच्चे अलग? हाँ। आप अलग? हाँ, हम बड़े बेटे का साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ। और आपके पति किसके साथ? वो बिजली वाला बेटी का साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ? हाँ, तो आप अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहते तो हैं। आप लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना, एक बार हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं, शादी की बात, उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों, वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है, श्रीमान नारायण से ही हम खुश हैं। उनकी पूजा पाठ आपके में पति ने तो आपको धोखा दिया। कोई बात ना। हम तो आप खुश हैं? मेन पति तो श्रीमान नारायण है ना। बात ठीक है। फिर तो हम तो उनसे खुश है ना, भगवान से। तो फिर इसको काहे पकड़ लिए बीच में? कोई बात ना। अब ये बताओ, हम उनसे पूजा कर सकते हैं ना? करो पूजा। हम ले पुरुष ही करें शालिग्राम जी की पूजा बस। हम ले रखा था ना शालिग्राम भगवान का। हम बेटा करे फिर आपका बेटा। हाँ, और हमारे वो मकान की छत पे ना पिलखन की पेड़ हुई है, तो हम उसे काट सकते हैं। पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हो गया है तो रहने दो उसको, अच्छे से निकाल को जड़ सहित उसको कहीं लगा लेकिन दो। वो छत पे है। हाँ तो जड़ सहित निकाल के लगवाओ उसको अच्छी जगह। अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? रोपण करवा दो। हम एक बार कटवाने गए ना, तो इन्होंने मना करा, कह रहे मत कटो, कोई परेशानी जड़ सहित निकाल के उसको लगवा दो। और एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। वो अपनी मायके है, दोनों बच्चे को छोड़ के। तो अब हम लाने का हमें डर है, जैसा मोहल्ले में जैसा हो रहे हैं सुन। तो वो नहीं आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। हाँ। कौन है वो आपकी बहू? आपकी बहू, बेटे की पत्नी? हाँ जी। मतलब उसे पति नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ। लो, आपके पति को दूसरी औरत चाहिए, आपकी बहू को प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ बस। वो छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के वो मायके ही है, वो बच्चा हम ही पाल रहे हैं बच्चे को। तो बहू कैसे भाग गई भाई? प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हाँ, फिर भी वो हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी, चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। अब क्या पता। हाँ, उसको ना देना, नहीं वो तीसरे को रखेगी। तो आप बताओ, हम लाएं उसे नहीं लाएं? काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने? तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्राम वाली कहानी हुई, ये सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। क्या ड्रम वाला? हाँ। ये सुन के और ज्यादा डर लग रहा है, कभी बेटा को ही मार के ड्रम में ना भर दे। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। क्या करें गुरुजी, कुछ आप बताओ। हम तो आपका गुरु मानते हैं, आपका कहना हमारी। हम तो बता रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से जो लालची किस्म की हैं, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना चाहिए। हाँ चलो ठीक है गुरुजी। राधे राधे राधे। गुरुजी चरण स्पर्श। जी गुरुजी, मैं संगीत के क्षेत्र से हूँ। कौन से क्षेत्र से? संगीत के क्षेत्र से हूँ। संगीत? हाँ जी गुरुजी। बताएं। गुरुजी, आपकी जो भी कथा होती है, मैं सारी कथा देखता हूँ मम्मी के साथ, और मम्मी बहुत सुनती हैं आपको, और मैं बहुत फॉलो करता हूँ। पर मेरी दिल की इच्छा है कि आपका सानिध्य और आपके चरणों में मुझे जगह मिले। तो ये भजन गुरुजी आपके चरणों में। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय,
तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली। सुंदर। गुरुजी, ये इस भजन की एक जो एक लाइन और है अंतरे की, वो मेरे दिल से आपके लिए है गुरुजी, बताओ। और इस दुनिया के लिए है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गले में वाह। आ। बहुत बढ़िया। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, बस दिल की इच्छा है कि आपका सानिध्य मिले जरूर। और आपका गाइडेंस मिले और मैं संगीत में कुछ अच्छा कर पाऊँ। बिल्कुल सही है, करिए, खूब अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा गा रहे हैं। हाँ जी गुरुजी, बस आपका सानिध्य चाहता हूँ गुरुजी। ठीक है, ठीक है। अभी गुरुजी राधे बात राधे। कर लीजिएगा ऊपर। जी गुरुजी राधे राधे। जी। इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है कि जी बोलो। गुरु दीक्षा लेने के बाद कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए? शराब ना पियो, मांस ना खाओ, झूठ कपट से बचो, यही नियम है और क्या। गुरुजी एक और प्रश्न है। मैं कभी कभार मेरा दोस्त है ना, उनका झूठा खा लेता हूँ, तो फिर इसलिए कुछ। झूठा? हाँ, स्कूल में। तो झूठा क्यों खाते हो? मैं कभी कभार। तो क्या खाते हो झूठा? हाँ, जैसे मैगी वगैरह, चिप्स वगैरह। चलो, चिप्स तो अलग अलग पीस है, पर ठीक है, झूठा नहीं खाना चाहिए, किसी का भी नहीं खाना चाहिए। दोस्त लोग हैं तो चलता है, पर फिर भी झूठा नहीं। और एक प्रश्न, दुनिया का सबसे पहला एकादशी का नाम क्या है? एकादशी का नाम क्या है भाई? हाँ, सबसे पहले वो एकादशी की पुस्तक में देखना पड़ेगा। सब एकादशियों के 24 एकादशी होती है ना। हाँ। 24 एकादशियों के सबके अपना अपना नाम है। हाँ हाँ। सबके नाम है। भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, सबके अपने अपने नाम है। मोक्षदा एकादशी है। जी महाराज जी राधे राधे। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम एकादशी करते हैं 24 की 24। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एकादशी की, हमने एकादशी जो है, जो पूर्वज हैं हमारे, उनको अर्पित किया एकादशी करके, तो क्या उनको लगेगी एकादशी? अगर उनका आपके द्वारा किया गया पुण्य यदि पूर्वजों को संकल्पित आप करते हैं, तो आपका किया गया पुण्य आपके पितरों को मिलता ही मिलता है। वही पूछना था महाराज जी, क्या उनकी गति हो जाएगी अगर हम एकादशी करें उनको? बिल्कुल बिल्कुल होगी। उनके नाम से आप सारे अच्छे कार्य कर ही रहे हैं और करते रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आलंदी पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी का उपासक हूँ मैं जी। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरा सवाल ऐसा है कि जग में संत बड़े या भगवंत, सबसे बड़े कौन है? संत बड़े हैं।
संत ना होते तो हमें भगवान का कोई ज्ञान ही ना होता। भाई संत भगवान के बारे में बताता कौन है? संत बताते हैं। तो जब संत ही नहीं होंगे तो भगवान हमारे सामने आके खड़े भी हो जाएंगे। तो जब हमें उनका ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? इसलिए बड़े तो भगवान ही हैं सबसे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से अधिक संतों का सम्मान करो, संतों को मानो। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ऐसा है, मैं ज्ञानेश्वरी का उपासक हूँ। ज्ञानेश्वरी हर बार हर टाइम मेरे साथ रहती है जी। मुझे संत ज्ञानेश्वर के चरणों में एक ही प्रार्थना है, जब यह शरीर से प्राण निकले तब ज्ञानेश्वरी मेरे साथ हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप सत्संग कर रहे हैं, आप भगवान नाम जप करिए, बस काम अपना करिए खूब सारा जो काम करते हैं, और भगवान नाम का जाप करिए। मैं ज्ञानेश्वरी की एक जो वो भी होती वो आपको सुनाऊँ? सुनाओ थोड़ी सी। वो मराठी में है। एक लाइन सुनाओ। विषय विषयाचा पडीपाडू, गोड परमार्थ लागे कडू, कडू विषय तो गोडू जीवासे झाला। यानी कि संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं विषय विषयाचा पड़ीपड़ो माने विषय नाम का सुख जो होता है वो आदमी को बहुत मीठा लगता है, और परमार्थ जो होता है, सत्संग जो होता है, जो मीठा होता है, वो आदमी को कड़वा लगता है। यानी को उसे कोई विष की बाधा हुई है, ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। धन्यवाद गुरु जी। मेरा छोटा सा एक 3 साल का बेटा है, वो एक छोटा सा एक शुभम करोति कल्याणम इस श्लोक गाएगा। सुना। शुभम करोति। राधे राधे गुरु जी। सही है, सही है। चलो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। राधे राधे जी। महाराज जी, हम उत्तराखंड से आए हैं और मेरी सासू माँ भी आए हैं। वो आपके बहुत कथा सुनते हैं और बहुत बुढ़ी हैं और कथा सुनते हैं। ऐसा कह रहे थे कि मेरे को भी गोपाल आश्रम ले जाओ। आज हम उनको यहाँ लेके आए हैं। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ मैया। मैं जयपुर से आई हूँ अपने परिवार सास नंद के संग। मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया। कान्नो ले जा बचाऊँ सू हैं? कान्नो ले जा बचाऊँ सू मैं। तो कान्हा ले जाओ। क्या सेवा करूँ? घर ले जाओ, बढ़िया सेवा करना, भोग लगाना, स्नान कराना। सही रहेगा ना? हाँ सही। हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको। बात कराओ मैया से। पाठक इस तरफ होके किनारे। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी जी। हम जी बैरोड कना का सा पर माने ज्ञान को ने कानो ले जांस के सेवा करनी से बताओ माने। क्या सेवा करनी है? हाँ के करनी से ले जा रहा साज मान बेरो को ने जी। तो करो सेवा। हाँ बताओ के करा, कै तरह करा? सास के पाँव दबाया करो। पति है? पति सासू मर गई मेरी तो। पति पति हैं? हाँ। पति के पाँव दबाया करो। अच्छा, फिर कानो ले जा से की सेवा तो बताओ। हैं? कन्हैया। कन्हैया की सेवा? हाँ। अरे कन्हैया, पति तो कन्हैया है आपके। फिर ये ले जाएंगे तो बताओ मानने। हम तो नया आया हमारी आसी करो कभी। अच्छा, पति क्या है आपके, बताओ। कौन मैं आई ससी थारी में हम टीवी में सुनिया करती मोबाइल पे। अरे थारे पति कौन है? हाँ ठीक से बताओ कैसे कै तरह कराई ले जा साए कमी आज बताओ। मान गया नहीं बोल गया। भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है, पति परमेश्वर। हाँ ठीक से। पति हैं आपके? खेत में सुनो तो सह पर खेत में नु किस खेत में। अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हैं? हम बोली ना समझन की बताओ। खेत में जाओ। बिंद। हाँ। ए मैया। हाँ। थारो बिंद है? बिंद। हाँ। कहाँ बिंद? कौन आया? नहीं आया बिंद। बता दो हम ही मानने। हम तो बैरोड का नाम मेरे बट वो खूब तो बोल। तो सुनो,
बिंद की पांव दबाओ, अच्छा बंद की सेवा करो फिर रोज की दवा से बिंद खाता हो और भगवान की सेवा क्यों करो? नो किसी गांव जाए तो ले जाए कान्ना ने क्या बता दे माने साथ जाए तो साथ ले जाए नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। ठीक सच हैं? ठीक से जी राधे राधे समझ में आई? आओगे हम तो पैर उड़कना का सा थारे बोल समझा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम नेपाल से आए हुए हैं, मेरा एक ही प्रश्न है जी। जो कृष्ण जन्मभूमि है टेम्पल है उसके पीछे जो मस्जिद बना हुआ है वो सही है या उसका कुछ करना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए वो मस्जिद कर लेकर? अभी चल रहा है कोर्ट केस, जल्दी हट जाएगी, चिंता ना करो। वो मतलब वो उसको हटा देना चाहिए। हाँ वहाँ पे वो मस्जिद राम जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि एक्चुअल जी। वही है, उसी जी, जगह जी। पर सुने हैं कि मतलब जो मस्जिद है कृष्णा जी के जन्म वही मस्जिद हाँ, के वही तल है। नीचे हुआ था। वही है, वही तो है। वो हटाकर थोड़ा आगे बनाया गया है। हाँ तो वो मस्जिद को मतलब हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कानून चल रहा है, केस कचहरी चल रही है, सब जी, सही गुरुजी होगा। राधे राधे। राधे राधे। मैया बोलो। महाराज जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया। मैं यहाँ से आई हूँ उत्तराखंड से। आपका रोज आपका भागवत सुनती हूँ और सुन के मैं यहाँ आ गई, आपके दर्शन हो गए महाराज जी। बहुत आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत अभिलाषा थी मेरे को प्रभु आपके चरण में आने की, मैं आपके चरण में आ गई। कोई आप सवाल? मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हेलो गुरु राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैं ये पूछ रही हूँ, हम जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कैसे करूँगी फिर? तब तक बच्चे करेंगे छोटे छोटे और आप मानसिक पूजा करें तब तक उनकी मानसिक। अच्छा, और लड्डू गोपाल हैं जैसे उनका मेकअप हट गया है तो दोबारा करवा सकते हैं? हाँ बार बार कराओ। अच्छा राधे राधे। बोलो मैया। महाराज जी जी राधे राधे जी। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आने वाले थे, नहीं आए। हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा आपका इंतजार है। आएंगे, वो क्या है ना तूफान के कारण वो पांडाल गिर गया था इसलिए नहीं आ पाए। आएंगे आगे। कब आएंगे? अब जब चाहेंगे ठाकुर जी भगवान चाहेंगे जरूर आएंगे। ठीक है। और किसी का प्रश्न है? चलो यहाँ इनको ले आओ। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं आसाम से आया हूँ। मैं असम नागालैंड उधर में प्रचार करता हूँ। आपका कथा हम लोग सुनता है। आप बहुत उत्साह देता है लड़ने के लिए, भागो मत जी। हाँ, तो हम असम में गीता का क्लास करते हैं। बच्चा लोगों को गीता पढ़ता है। तो हमारा आश्रम वहाँ पे है नरसिंह गौड़ी आश्रम। वहाँ पे वो आश्रम को कब्जा करने के लिए कुछ दलाल लग गया हमारा पीछे, और सर्कल ऑफिसर और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर। तो अभी केस पे चल रहा है हमारा केस। पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाई कोर्ट में आया है। हाई कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। देखो कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। हाँ, अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है। हमें हाई कोर्ट में गया है। तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज़ लगा के तुमको ऐसा जेल में ढाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मोहन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा धमकी देने वालों को। आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए
और पूरा सनातन आपके साथ है। तो इसीलिए आपको मैंने मेरा मन से आज 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपको डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है, तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरे दिन का। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को जी, इसको थोड़ा दिखाओ, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसा कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। सुंदर, ठीक है प्रभु जी। महाराज जी यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है, जो कोई गलती होगा डरने का हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मन में है, जो कुछ भी हो जाए ऐसे तो लोगों आपको से डरने की जरूरत नहीं। ये तो बाधाएं हमेशा देखो, पहले तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ को विघ्न करने के लिए मारीच जैसे लोग तब भी थे। तो आज भी तब भी संतों को परेशान करने के लिए रावण जैसे लोग थे, आज भी साधु संतों को परेशान करने के लिए दुष्ट लोग हैं। इसलिए बस आपके रक्षक भगवान हैं, चिंता ना करें। चलो, कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर होगा तो आपको जानकारी। चलो, जिनको अब मिलना है ऊपर चलिए सब लोग, आओ जिनको भी मिलना है ऊपर मंदिर में चलिए, सबको ऊपर मिलेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।